हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आपकी भगवद गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक, हम शुरू करते हैं। लिंक डालिए ना। हाँ, तुरंत ही डालिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 7। 6 में क्या बताया गया था? हाँ, भूल जाते हैं। हाँ, 6 कहाँ गया? हम बताया गया था कि पहले जो भगवान ने किस तरीके से सृष्टि करी, किस तरीके से चल रही है सृष्टि, और बता रहे हैं अपने बारे में, अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि पहले 7 महर्षि गण और 4 कुमार और 14 मनुष्य, 25 लोग आए, जिनसे फिर ये सृष्टि या फिर जो मानव जाति है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, ये बताते हैं। बट आज का लिंक है, आज के श्लोक में बता रहे हैं, आज के श्लोक में भगवान बताएंगे अपनी विभूतियों का, जो विभूति के बारे में बता रहे हैं ना कि सारा कुछ मुझसे आया, और आगे बताएंगे कि जैसे दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ, जल में जल का स्वाद मैं हूँ, देवताओं में इंद्र मैं हूँ, इस तरीके से। तो ये जो विभूति का वर्णन करेंगे, जो बताएंगे, तो ये सब पता होने के बाद फल क्या मिलेगा हमको? मान लो हमें पता चल गया ये है, तो फल क्या मिलेगा? तो उस फल को बता रहे हैं कि फल क्या मिलेगा, तो फल का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो फल का वर्णन करता है कि फल क्या है। तो फल अगर छोटी सी भाषा में बताया जाए तो फल ये मिलेगा। तो अभिकंपेन योगेन, तो अभिकंपेन योगेन, ये फल में कंपेन, कंपन। ठीक है, अभी बताऊंगा समझ में आ जाए। पहला हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः तो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः तो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अगर कोई बीच में कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, आज स्पीकर चालू है। ठीक है, ओके, तो हम इसको समझाते हैं। एताम विभूतिम योगम चा मम यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः मतलब जो मेरी विभूतियों को तत्व में जानता है। मेरी इस विभूति योग कह रहे ना, एताम विभूति योगम, मेरी जो विभूति योग है, योग का, विभूति योग का मतलब होता है कि संबंध। जैसे कि जल में भगवान का संबंध क्या है? जल में भगवान रस है, स्वाद है, संबंध ही है। इस तरीके से
यानी संबंध को। तो मेरा इन जो ऐश्वर्य से नित्य संबंध है, नित्य संबंध मतलब भगवान का हमेशा ही संबंध रहता है, जल से हमेशा संबंध है, ऐसा नहीं कि कभी हुआ और फिर नहीं, हमेशा ही नित्य संबंध रहता है भगवान का। तो जो इसे तत्व से जानता है, क्या तत्व से जानता है? एताम विभूति योगम चा, मेरी विभूतियां, जिनका मतलब यानी संबंध है, विभूतियों से संबंध है और ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को जो ज्ञान से तत्व से जानता है, समझता है, मतलब दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण ही सब कुछ, कृष्ण से ही सब कुछ है, सारी चीज बताएंगे ना ऐश्वर्य में पूरा बताएंगे। तो वो तत्व से जानता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही स्वामी है, कृष्ण से सारी चीजें आई है, और कृष्ण से ही ब्रह्मा है, और ब्रह्मा से फिर ये 25 लोग आए, और 25 से फिर पूरी प्रजाति मानव जाति आई, ये जानता है तत्व से। तो ये जो तत्व से जानता है और विश्वास के संग स्वीकार करता है कि ये जो बोल रहे हैं भगवान एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ये जो जानता है, क्या होता है फिर? अगर ये सब जान लेता है तो फल क्या मिलता है? सो अविकंपेन योगेना युज्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि उसे क्या मिलेगा। सो अविकंपेना, तो सो अविकंपेन योगेन का मतलब है, कंपन का मतलब क्या होता है? कंपन मतलब हिलना, डरना या हिलना, कंपन नहीं होते, कंपन आता ना मोबाइल, छोटे मोबाइल में हिंदी कर दो तो कंपन क्या, कंपन मतलब कि हिलना, वाइब्रेट, कंपन। और अविकंपेन का मतलब नहीं हिलना, योगेन मतलब वो योग में ऐसे स्थित हो गया कि हिल नहीं रहा। हिलने का मतलब ये है, अब उसके माइंड में ये नहीं आ रहा है पता नहीं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या भगवान के अलावा भी कोई है, या सही है कि नहीं है, मैं विश्वास करूंगा नहीं, ये हो गया कंपेन मतलब हिलना। लेकिन यहाँ करें अब कंपेन, अभी कंपेन मतलब हिल नहीं रहा है, यानी स्थिर भाव से भक्ति में स्थिर हो गया है, स्थिर मतलब बिना हिले बिना डरे स्थिर हो गया है भक्ति में, इसको बोला है अविकंपेना। यानी फिर फल क्या मिलेगा? जो सत्य से भगवान के ऐश्वर्य को जान लेगा, अविकंपेना योगेना, वो युक्त हो जाएगा, जब उसे युक्त समझना चाहिए, और इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए करें युद्ध से नात्र संशय है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो युक्त है कि नहीं है, वो युक्त हो चुका है। मतलब अब इसका मतलब सो अविकंपेन का मतलब बताता हूँ, कृष्ण ही भगवान है, इस प्रकार से वो कन्विंस हो जाते हैं, कन्विंस है ना, किसी चीज से हम कन्विंस हो जाते हैं, तो उस तरीके से वो कन्विंस हो गया कृष्ण ही भगवान है, कन्विंस हो जाएगा, और किसी का आश्रय फिर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसे कन्विंस हो गया ना कि कृष्ण ही भगवान है, तो किसका आश्रय ग्रहण करेगा? फिर वो भगवान कृष्ण का ही आश्रय ग्रहण करेगा। तो कृष्ण ही भगवान है, उन्हीं का आश्रय लेगा, और किसी का आश्रय नहीं लेगा देवी देवताओं का। ये किस प्रकार से होगा? तो बता रहे हैं, जब वह भगवान की विभूतियों को सुनकर, अब जो बताई जाएंगी ना विभूति, भगवान की विभूति बताई गई और बताई जाएंगी, इनको सुनकर दृढ़ निश्चित कर लेगा कि कृष्ण ही सर्वस्व है, कृष्ण ही सबों के स्रोत हैं, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही भगवान है। ये 10वें अध्याय से पता चल जाएगा, क्योंकि सब कुछ भगवान ही बताएंगे। कहना कि देवता है, देवता का देवता में इंद्र मैं हूँ, कोई बोले अच्छा, भूतों में जो भी कोई होता है वो मैं हूँ, मतलब हर चीज में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, कृष्ण का ही है, कृष्ण की ही शक्ति है, कृष्ण की ही विभूति है, तो उसका नित्य संबंध रहता है कृष्ण का। तो उस संबंध को, उस तत्व को जो जान लेता है, वो दृढ़ निश्चय होकर फिर स्थिर हो जाता है, क्या हो जाता है? तो अभी कंपेन, तो अभी कंपेना हो जाता है। तो अभी कंपेन योग है, बताना यहाँ पे कोई, एक मिनट नीचे, अभी कंपेन का मतलब क्या है कौशल प्रभु? अभी कंपेन योगे ना, क्या मतलब है इसका? नहीं पता, सुन भी रहे हैं कि नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? पता नहीं, आवाज नहीं आ रही, कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अभी कंपेन योगे मतलब वो निडर होके भजन कर रहा है, और कंपेन का मतलब है कि डर के भजन कर रहा है, डर के मतलब डर है उसे किसी न किसी चीज का, यही है, ठीक है। तो यह श्लोक भगवान युति को वर्णन करता है, ठीक है, हम टेक्स्ट करो। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति पर होता है। कोई आए? 7 बजे भी नहीं हो पा रहा, 9 बजे सो जाते हैं, 7 बजे भी है? तो जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। देखो, जो भगवान के ऐश्वर्य है, चुप हो जाओ, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, आश्वस्त मतलब कि युक्त हो गया है दृढ़ता से,
वह मेरी अनंत भक्ति में तत्पर होता है, और इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। देखो, जो भगवान के ऐश्वर्य तथा योग से आसक्त है, कि भगवान का जो ऐश्वर्य बताया जा रहा है, ऐश्वर्य है वो सच्चा है, जानता है वो झूठा नहीं है, सच्चा है, और भगवान की सेवा में फिर युक्त हो जाता है। कैसे? कि ये सत्य है, और फिर स्वीकार करता है, और फिर अनंत भक्ति में तत्पर होता है। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब जो लोग कृष्ण को सुप्रीम माने, फिर वो नीचे की सेवा करेंगे। मान लो उसे पता चले कृष्ण भगवान है, फिर उनसे नीचे किसी की सेवा करेंगे? नहीं करेंगे, तो कृष्ण की सेवा करेंगे। तो इसी श्लोक से, इस अध्याय से पता चलता है कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, और वही सुप्रीम लॉर्ड है, तो हम उनकी करेंगे ना, उनकी उनकी सेवा करेंगे, उन्हीं का आश्रय लेंगे, और उन्हीं की भक्ति करेंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे, बाकी नीचे की क्यों करें? ठीक है। जैसे कि जो पीछे बताया गया था कि 25 लोग जो आते हैं, जिसमें 14 मनु थे, 4 कुमार थे और 7 ऋषि, 25 लोग जो आते हैं, तो जैसे इस जगत में मैनेजर होते हैं ना, कुछ मैनेजर होते हैं, तो वैसे ही भगवान के मैनेजर टाइप के हैं सारे। सारे लोग जगत के बड़े बड़े मैनेजर हैं, और वो किसके अधीन होकर कार्य करते हैं? सारे इस कृष्ण के अधीन होकर सारे कार्य करते हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं। तो भगवान की विभूति मतलब, जब आगे भगवान बताएंगे विभूति के बारे में, तो ब्रह्मांड की महान शक्तियां, जैसे कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, तो ये ब्रह्मांड की महान शक्तियां जो मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी महान महान शक्तियां हैं पूरे में, उनका जो मेन जो है वो कृष्ण है। जैसे कि दैत्यों में सबसे प्रहलाद कौन है? दैत्यों में प्रहलाद है सबसे मेन, तो दैत्यों में प्रहलाद है, तो पहले प्रहलाद में है। तो इस तरीके से महान ब्रह्मांड की महान शक्तियों का वर्णन करेंगे। और विभूति योग का मतलब होता है, इन विभूति मतलब गुण से हमेशा युक्त रहते हैं। जैसे कि कैसे? तो प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में भी जन्म लिया था, तो दैत्यों में प्रहलाद महाराज हो गए ना, ये बता। और विभूति योग का मतलब बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें आया ना विभूति योग, कहाँ आया है? ऊपर आया, ये दिखा है, एताम विभूति योग। तो विभूति योग का मतलब है भगवान इन गुणों से हमेशा युक्त रहते हैं। विभूति योग, योगम, योग मतलब जुड़ना, मतलब भगवान इन विभूतियों में हमेशा युक्त रहते हैं। हमेशा मतलब कि जुड़े रहते हैं। जैसे अजन्मा अनादि सर्वेश्वर महेश्वर, ये हमेशा रहते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि किसी पल सृष्टि हुई तब वो हुए सर्वे सर्वा, नहीं, हमेशा ही उनमें गुण रहते हैं। तात्पर्य, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। देखो, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति, जैसे आध्यात्मिक, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहे हैं, तो कहाँ पे जाना है? लास्ट कहाँ है? मतलब चरण, मतलब कि पूरी चरम परिणति क्या है? कहाँ पे लास्ट है? द्वारा भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानता है कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वे किस प्रकार महान है। इसकी बढ़ाती आई, मतलब लोग ये तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, ये जानते कि किस प्रकार से महान है। जब बोलो भगवान है, हाँ वो सब शक्ति है, वही सब कुछ कर रहे हैं भगवान, लेकिन किस प्रकार से कर रहे हैं ये नहीं पता, कि किस प्रकार से उनकी शक्तियां कार्य कर रही हैं, किस प्रकार से भगवान का, उनका नहीं जानते। तो इसमें बताते हैं, जैसे कि ये टोटली अगर करा जाए तो ये नाम पे भी घटित होगी ये चीज। नाम पे जानते हैं कि हाँ, भगवान का नाम से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से ये नहीं जानते। जैसे कि ये नाम के संबंध में भी ले लीजिए, अगर आप भगवान के नाम के बारे में बोलेंगे कि देखो कलयुग चल रहा है, हमें जप करना चाहिए, भगवान का नाम सुनना चाहिए, तो बहुत से लोग एक चौपाई बता देंगे। चौपाई आती है, कलयुग केवल नाम आराधा, सुमर 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 नर उतर ही पारा, याद है कि समर्थन नर उतर ही पारा। तो ये बोल तो देते हैं लोग, हाँ ये श्लोक है, ऐसा ऐसा है, बोल तो देते हैं, पर उनसे पूछो तो माला कितनी कर रहे हैं, नाम भी तो ले रहे हैं, तो वो नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं हम कर रहे हैं। तो समझ समझे, जानते तो हैं, भगवान का जानते हैं कि कलयुग केवल नाम आ रहा था, कलयुग में सिर्फ नाम के शब्द करके ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ले कितनी रहे? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से बता रहे हैं कि वो जानते तो भगवान महान है, पर किस प्रकार से महान है भगवान, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। इस तरीके से बता रहे हैं। तो माला पे जप होनी चाहिए। तो एक प्रभु जी बता रहे थे ना कि कोई कथा करने गए थे, वहां पे बूढ़े से बुजुर्ग से लोग थे, तो उनसे बोला, दाढ़ी वाड़ी थी, उनसे बोला कि आप कम से कम एक माला तो किया करिए। एक माला? एक माला क्यों? हमेशा करनी चाहिए, जपा जप करना चाहिए, अजाप अजाप हमेशा मन में करना चाहिए, एक माला से क्या होता है? तो वो कह रहे ठीक है, प्रसाद चला। अजपा जप, अजपा जप मतलब होता है कि हमेशा करो, 24 घंटे मन में करो। अरे भाई, मन में कुछ सोच रहे हो, पता नहीं क्या मन में माला हो जाएगी? मन में तुम 1 मिनट मन को तुम रोक के दिखा देते की जगह पे, वो नहीं रोक पाओगे, 1 मिनट में कहीं ना कहीं भाग जाएगा, तो फिर कैसे करोगे जपा जप? तो ये धोखेबाजी है मतलब।
तो जो लोग तो लोग बोल रहे हैं कि पर बोल बोल रहे हैं पर नाम की महिमा पता नहीं है, इसलिए लोग जप नहीं करते क्योंकि नाम की महिमा नहीं पता है कि नाम की महिमा क्या है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भगवान महान है ये जानते हैं, लेकिन किस प्रकार से महान है ये नहीं जानते। यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। एक इसमें पॉइंट और बता रहे थे कि अगर हम इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो इंद्रियां है ही नहीं। कहते हैं ना कि साधु ये मुर्दों का गांव या फिर जगत, मतलब जो भी है ये मुर्दों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान इंद्रियां दी हैं अपनी सेवा के लिए। अगर जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा तो उसकी इंद्रियां मरी हुई समान है। तो अगर जो भगवान की सेवा इन इंद्रियों से नहीं कर रहा है तो मान लो उसकी इंद्रिया है ही नहीं। क्योंकि भगवान ने इसलिए तो इंद्रिया दी ही नहीं ना कि तुम और कुछ करो, मेरी सेवा के लिए दी है। और वो हम नहीं करें तो इंद्रिया भगवान की नजर में है ही नहीं, इससे है ही नहीं इंद्रिया, तो इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रिया है ही नहीं। जैसे इसमें और उदाहरण स्पष्ट कर रहे हैं, अगर हम इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो इंद्रिया है ही नहीं। जैसे मृत शरीर की इंद्रियां होती हैं, अरे हाथ पैर नाक कान दिखाई देता है ना सब, लेकिन क्या होती है वो? मतलब होती है, दिख रही है, लेकिन क्या वो कार्य कर रही होती है? कार्य नहीं कर रही थी। इसी तरह जो भगवत भक्ति में नहीं लगा, जो अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो होते हुए भी उसकी इंद्रियां नहीं है, मृत शरीर की तरह। तो हम इंद्रियों से सेवा कर रहे हैं तो हम जी रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो मरे हुए। मतलब क्या ना कि यार जी रहे हैं काट रहे हैं, तो भगवान की सेवा कर रहे हो नहीं तो तुम मरे हुए ही। जो जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से वो मरे हुए ही हैं भगवान। वो पहले ही मर चुके हैं वो। उनका कोई अब लाइफ का गोल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवती में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। नया कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। इसका मतलब है अगर हम भगवान की महानता को समझते हैं तो सहज हम भगवान के शरणागत हैं। जैसे कि हमें पता है कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, सब कुछ भगवान कर सकते हैं, सारी शक्तियां भगवान की हैं। जब हम ये भगवान का गुणगान सुनेंगे, ऐश्वर्य सुनेंगे, तो क्या है, हम अपने आप ही भगवान के शरणागत हो, अपने आप ही। इसमें करना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पे अगर हम भगवान की महानता को समझते हैं तो सहज ही हम भगवान की शरणागत होते हैं। जैसे भूरीजन प्रभु एक कथा हम बता रहे थे, यदि हम भगवान के सर्वशक्तिमत्ता मत्ता को और सर्व दयालुता को नहीं समझते हैं तो उनके शरणागत नहीं हो सकते हैं। अगर हम दो चीज नहीं समझते, एक तो कि भगवान सर्वशक्तिमान है, दूसरा और भगवान सर्व दयालु। अगर इन दोनों गुणों को समझ लेंगे तो शरणागत हो जाएंगे। इन दो गुणों को नहीं समझेंगे शरणागत नहीं हो पाएंगे। क्यों? अगर मान लो भगवान सर्वशक्तिमान तो है, ठीक है, सर्वशक्तिमत्ता है, भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन दयालु नहीं है, फिर जैसे रावण शक्तिशाली तो खूब था, दयालु नहीं था। कंस शक्तिमान शक्तिशाली था और दयालु नहीं था, तो फिर शरणागत हो गए तो भगवान का चांस ही नहीं। ठीक है, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है और दयालु नहीं है तो बहुत खतरनाक है। जैसे औरंगजेब था, कंस था, ये सब शक्तिशाली थे लेकिन दयालु नहीं। ओके। और ऐसे व्यक्ति की शरण नहीं ले सकते किसी बात पे मार सकता है। कंस रावण जो था ना, इनके भले तुम शरण ले लो लेकिन कुछ भी गलत करे तो वध भी कर सकते हैं लोग। तो इसलिए भगवान कह रहा है अगर दयालु नहीं है तो हम शरण नहीं ले सकते, लेकिन भगवान को जो इन दो गुणों से जानता है कि दयालु भी है भगवान और शक्तिमान भी है भगवान, तो ले लेगा शरण। लेकिन एक चीज नहीं है तो नहीं ले पाएगा। हम नहीं ले लेंगे क्या? मान लो कि कोई शक्तिशाली तो बहुत बार एकदम क्रूर व्यक्ति है तो शरण लेंगे? नहीं लेंगे। तो वही है, अगर मान लो कि वो दयालु है और शक्तिमान नहीं है तो सर्वशक्तिमान नहीं है, तो भी नहीं ले पाएंगे। अब दयालु चैलेंज कर तो कुछ नहीं सकता, तो वही है। तो शक्तिवान नहीं है तब क्या फायदा? तो तब भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, शक्तिवान नहीं। तो जब ये दोनों बातों को हम सुनते हैं तो हम भगवान के चरण में अपने आप ही सरेंडर हो जाते हैं। ये वहां पे बताने को बात है, ठीक है। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा भगवान ऐश्वर्य से पूर्ण है, भगवान दयालु है, भगवान सर्वशक्तिमान है, कैसे पता चलेगा? इन ग्रंथों को पढ़ के। तो ये भगवान की कृपा है कि गीता भागवतम ये भगवान की तरफ से लव लेटर है, प्रेम पत्र। कहते हैं ना भगवान है। अब देखो भगवान जब बोलेंगे तब जाएंगे, कहते हैं ना कुछ वृंदावन। अरे भगवान बोल तो रहे भगवत गीता में भागवतम, और कैसे बोलेंगे कि हर ग्रस्त व्यक्ति को जाना चाहिए, हम जाना चाहिए, यात्रा जाना चाहिए, बोल रहे हैं ना, शरणागत होना चाहिए, और कैसे बोलेंगे? लेकिन लोग कहते हैं हम बोलेंगे, हमसे बोलेंगे कहीं, तो तुमसे फिर कभी नहीं बोलेंगे। तो ये भगवान की कृपा है कि गीता भागवतम दे दिया उन्होंने, बोल मतलब बोला हुआ, तो ये प्रेम पत्री है। कोई अलग से चिट्ठी नहीं लिखेंगे तुम्हारे लिए कि डियर राजकुमार जी अब आप प्रस्थान करें, वृंदावन जाएं, ऐसा नहीं लिखेंगे।
ठीक है। तो भगवान ने शुरुआत की थी, जैसे कि भगवान ने जब शास्त्र लिखे थे तो उन्होंने शुरुआत की थी वक्ष्यामि हितकामी, मतलब मैं तुम्हारे हित के लिए लिख रहा हूँ, मतलब हित के लिए बता रहा हूँ। बोलते हैं ना कि श्लोक में हितकारी, मतलब हित के लिए बता रहा हूँ, तो हित के लिए ये भगवत भागवतम भगवत लिखी है। जैसे कि तुम मेरे स्वभाव को, मेरी प्रकृति को समझो, मेरी महानता को समझो और शरणागत हो। तो हम भगवान के स्वभाव को समझेंगे पढ़ के, भगवान की प्रकृति को समझेंगे, तो इस तरीके हम शरणागत हैं। और हम अगर भगवत गीता भागवतम को नहीं सुनेंगे तो क्या मालूम चलेगा कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। तो कैसे पता चलेगा कि भगवान के एक नाम अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जब पढ़ ही नहीं रहे। तो वही भगवान बता रहे हैं, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चार कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। बताया 25 लोग। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर की कुछ ऐश्वर्य। कुछ ऐश्वर्य, परमेश्वर की कुछ ऐश्वर्य, मतलब जैसे किसी अन्य लोगों से अगर पूछो भगवान दिखते हैं, दिखते कैसे हैं, अन्य लोगों से जो भक्त नहीं है, तो वो कल्पना कर पाएंगे भगवान कैसे दिखते हैं? नहीं बता पाएंगे। जब वो यही नहीं बता पाएंगे भगवान दिखते कैसे हैं, तो सोचो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में कुछ बता पाएंगे? जब यही नहीं पता दिखते कैसे, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में क्या बता पाएंगे? तो वो तो ऐश्वर्य को आप तो छोड़ ही दो। हाँ, ये बता दें भगवान निराकार है, देखो निराकार है भाई, एक निराकार तू ही एक निराकार, बस ये बता देंगे। और अलग निरंजन, भगवान कभी दिखने वाले नहीं। अलग निरंजन क्यों नहीं दिखने वाले? एक से एक भक्त ने देखे हैं भगवान। तो वो कल्पना के ही बाहर है कि भगवान ऐसा, ऐसे मतलब भगवान ऐसे समर्थ हो सकते हैं, ऐसे ऐश्वर्य वाले काम कर सकते हैं, वो समझ नहीं सकते। तो साथ हमें बताते हैं रास्ता सही है और चलते रहो। जैसे कि अगर कभी हम धुंध में जा रहे हैं, मान लो कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हाँ, हाँ बताओ, मान लो जम्मू जा रहे हैं, अब एक बस में जा रहे हैं। अब मान लो कि वहां पे रोड पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो जो पत्थर लगे रहते हैं जिसमें लिखा रहता है, मतलब जैसे जम्मू इतने किलोमीटर रह गई है, तो वो दिखता जाता है तो हम चलते जाते हैं। लेकिन अगर दिखना बंद हो जाए फिर हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, संशय आ जाएगा, पता नहीं सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इसी तरीके जो भागवत में भगवद गीता है, ये भी पत्थर है एक तरीके बताने वाला कि हाँ तुम सही जा रहे हो, हाँ तुम्हें ये करना है, हाँ तुम सही जा रहे हो। लेकिन अगर हम भागवतम भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम संशय में आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें पढ़ते रहना चाहिए, रोज सुनना चाहिए, ताकि हमारा गाड़ी स्पीड में चलती रहे। नहीं तो फिर रुक जाएगी ना, कोई कहीं आगे भड़का देगा तो रुक जाएगी। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, बताया ना, दृढ़ विश्वास कर लेता है कि सच बोल रहे हैं भगवान, ऐश्वर्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, क्या बताया था मैंने श्लोक में, अभिकंपेना। तो अभिकंपेना मतलब हिलता नहीं है, फिर वो स्थित हो जाता है। ठीक है। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अपने श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है कि हमें और रुचि बढ़े, और रुचि बढ़े, जितना जितना हम बढ़ते जाएंगे रुचि बढ़ती चली। कृष्ण की महानता को समझने में अपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। देखो, अरे अब कहते हैं ना कि कौन समझे, इतनी सारी फिलोसफी बता दी है, ये करो वो करो, ये वो फलाना दिखाना उनका, बहुत सारा बता दिया है, कौन समझे, कौन दिमाग लगाए, इतनी फिलोसफी है। तो अजब है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये अजब तो क्या है, और अनादित तो क्या है, त्वा क्या है। अरे ना त्वा जी, त्वा क्या है, हमने त्वा कभी सुना ही नहीं ना, अनादित्व, अजातत्व, त्वम, तत्व, ऐसा करके त्वा बहुत आते हैं। तो कभी त्वा क्या है, हमने कभी सुना ही नहीं। तो ऐसे नहीं हमें सीखना है, हमें समझना है कि हमें कथा पार नहीं करनी है, हमें सिद्धांत को सुनना चाहिए, तभी हम कथा में लीला में प्रवेश कर पाएंगे, लीला समझ पाएंगे। मतलब आधा ना तत्व आ जाता है, पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, क्या फिलोसफी है। तो ऐसे नहीं, हमें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हम जब तत्व को समझेंगे, सिद्धांत को समझेंगे, तो फिर जो कथा है, जो लीला है, उनको समझ पाएंगे। वरना हम लीला को कैसे ले लेंगे, अपने तरह लीला ले लेंगे। इसलिए तत्व को समझना मुझे ठीक। हरे कृष्णा। कल जो श्लोक आएंगे वो चतुर्थी भगवद गीता चतुर्थ श्लोक बताते हैं। तो ये इंतजार कर रहे तो कब होगी? चतुर अच्छा, चतुर्थ श्लोकी गीता, मतलब जैसे चतुर भागवतम है, 4 श्लोक का भागवतम मेन सार। ऐसे ही जब 4 श्लोक ऐसे आएंगे जो पूरे भगवत गीता के सार है, जिसमें आएगा अहम सर्वस्य प्रभा, मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही सबका प्रभा, मतलब भगवान के भगवान बताएंगे कल। तो बहुत बड़े बड़े श्लोक हैं, 4 श्लोक बड़े बड़े आएंगे, तो उनको हम दो 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 तीन तीन पार्ट में, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो कोई सो नहीं गया ना 7 बजे? ठीक है, टाइम 7 बजे का।
कंफर्टेबल है ना सब? चलो ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। ठीक है, माला कर रहा है? अच्छा, ले रहा है। माला कर रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा।